गांव जाओ तो गांव की हालत देखो, तो अरे अपन किस घड़ी में अच्छा भैया निकल गए। तो तुम्हें ये थोड़ी लगता है कि ये सब क्यों नहीं निकल गए? तुम वहां अंदर यही निर्णय करके रखते हो ना, ये भैया इनकी योग्यता नहीं थी, हमारी थी, सब निकल गए। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी निर्णय रखना कि जिन जीवों की योग्यता होगी वे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, सब नहीं बढ़ेंगे। अगर 100 आदमी मोक्ष मार्ग के नाम पे चलेंगे तो उसमें से एक आदमी होगा चलने वाला, 99 आदमी तो वहीं घूमेंगे इधर उधर। तो घूमेंगे धर्म के नाम पर, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो स्वीकार करना, आनंदित रहना। तो चरणान योग में यहाँ पे टोडामल जी दे रहे कि जैसे जीव होते हैं वैसा उपदेश दे देते हैं। किन्हीं को मंदिर बनाने की रुचि है तो लिख दिया मंदिर बनाने से 7 ही सह पुण्य होता है, जो मंदिर बनाता है वो जल्दी से जल्दी मोक्ष चला जाता है। जाता वाता नहीं है, लेकिन उसकी शैली है वो कि भाई हमें तो सब जीवों को लगा के रखना है ना किसी रूप में। तो अब कोई पूछे कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है, क्योंकि बिना प्रयोजन के तो गधा भी नहीं चलता ना, तो ये कैसे चलेगा? अभी कोई पूछने लग जाए कि प्रक्षाल करने से क्या होता है, तो क्या कहेंगे बताओ? प्रक्षाल करने से क्या होता है? और मैं कह दूं कुछ नहीं होता, वो तो साफ सफाई होती, उससे क्या है? तो आपको एकदम से उसके प्रति वो महिमा घट जाएगी और आप हो सकता है कल से प्रक्षाल में नहीं आओ। नहीं समझे? अभी आपको उसका 7 ही सह और पुण्य बनता है और ये होता है, तो आप कम से कम उस महिमा से लगे रहते हो। तो भाई आपको लगा के रखना है कि नहीं रखना? तो भाई इसलिए चरणान योग की शैली जो ऐसी है कि सब जीव इसमें लगे रहे। किसी को खाने पीने के त्याग का भाव, त्यागो बहुत पुण्य लगता है, इसको खाने से बहुत पाप लगता है, ये बहुत बड़ा पाप, कि भैया उसको ऐसी रुचि है तो ऐसे लगाओ। माने हमें वास्तव में सब तरह के जीवों को देख के प्रेम ही आना चाहिए। किसी जीव को प्रति हमें अंदर से ग्लानि, कसाय, द्वेष आना ही नहीं चाहिए। देखो ये छोटी जाति के लोग हैं, शूद्र हैं, इनके प्रति भी हमारा पूरा प्रेम होना चाहिए। कि क्यों? कि ये बेचारे नहीं होते रोड साफ कौन करे, ये गंदगी कौन साफ करे? मान के चलो ये नहीं होते तो फिर हमें गंदगी साफ करनी पड़ती कि नहीं है? आज अपन हिंदुस्तान में है तो यहाँ बर्तन वाली मिलती है 2000 रुपये में, बर्तन साफ करने। तुम्हारी पत्नी बीमार है तो तुम्हारी गंदगी साफ करने वाले भी नौकर मिल जाते हैं। तुम विदेशों में जाओ, कोई नहीं करता, वहां पे करोड़पति को अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ते हैं और बेचारे ब्रेड सेक के जिंदा रहते हैं। और तुम कुछ करते धरते नहीं हो, इसमें भक्ति हो ही नहीं सकती ज्यादा। ये तो भक्ति काहे में हो सकती है कि भगवान करता हो जाए और हमारी इच्छा के अनुसार कार्य होए, तब भक्ति ज्यादा होता कि नहीं होता है? डॉक्टर साहब ले रहे थे कि वो भजन बना दिया, जय जय संतोषी माता जय जय हो। कि अब ये संतोषी माता कहीं दुनिया में है ही नहीं, लेकिन उस फिल्म वाले ने एक गाना बना दिया, वो इतनी भक्ति हो गई संतोषी माता की। क्यों? एक वो गाना गा दिया शिरडी वाले साईं बाबा, तो वो शिरडी वाले इतने हाईलाइट हो गए कि भाई साहब पूछो ही मत है। अब तो अब अपने यहाँ पे भी है बाबा, कुंडलपुर वाले बाबा और तिजारा वाले बाबा। तो अब अपन भगवान के सामने, जैसे अपन भगवान के सामने खड़े हो तो अपन घंटों खड़े होकर करें क्या? घबराना नहीं, क्या करें वहां है? क्योंकि भाई आपने स्वरूप बताया है और वो स्वरूप मेरे अंदर है, तो उल्टा मैं तो आंख बंद कर लूंगा, थोड़ी देर बाद आपको कहां तक देखता रहूंगा? सम्यक दृष्टि घंटों भगवान के पास क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि वहां खड़ा होने का कोई प्रयोजन है नहीं, कुछ मांगना तो है नहीं उसे तो भगवान को देखा और ऐसा ही मेरा स्वरूप है और अंदर में जाके स्थिर होना है, वही असली काम है। तो मिथ्या दृष्टि ज्यादा भक्ति करता है, सम्यक दृष्टि के कभी कभी भक्ति होती है। क्या? जब कभी विशेष भाव आ जाए, राग भाव तीव्र हो जाए, तो सम्यक दृष्टि भक्ति करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि भगवान में कर्ता कर्म की बुद्धि होने से ज्यादा भक्ति करता है। इसके लिए उदाहरण देखो, तुम जाना तिजारा और एक दूसरे आदमी को ले जाना तिजारा जो व्यवहारी हो, तो तुम दोनों की भक्ति में ज्यादा भक्ति कौन करेगा? जबकि वो रोज स्वाध्याय में कभी नहीं आता, उसे 7 तत्व के नाम भी पता नहीं है। पता है?
एक बार क्या हुआ, मेरे साथ घटना घटी। एक मेरा मित्र है, वो पक्का व्यवहारी है, व्यवहारी का उसे तो कोई तत्व के नाम भी पता नहीं। तो हम लोग मिले सोनागर में। तो सोनागर में मिले तो भैया फटाफट जो है एकदम आ गया वो, तो जबकि रात को आया लेट, वो तो सुबह एकदम आ गया 6 बजे। कहला चलो 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 चलो। अरे मैंने कहा अभी तो मैंने इतनी देर लेट तैयारी भी नहीं। अरे बोले जल्दी हो। वो जल्दी गया और गया, वो जल्दी कपड़े बदलो, धोती पहनना है, वो भगवान का अभिषेक करना है। मैंने कहा शांति रखो, हो जाएगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे। अरे नहीं नहीं नहीं, और वो तो मुझे छोड़ के भाग गया, समझे। और मैं जब तक धोती पहन के पहुंचा तब तक तो वहां आगे सबसे आगे लाइन में लगा हुआ है ना, और 21,000 की बोली और 51,000 की और ये और वो और मेरे से कह रहा आओ तुम आ क्यों नहीं रहे। मैं होने तो इतने लोग लगे हैं लाइन में, मैं आ जाऊंगा शांति से। तो मेरे से क्या बोला कि यार तुम कैसे शास्त्री विद्वान हो। मेरे से बोला वो, तुम्हें कुछ है ही नहीं, तुम्हें पता भगवान का प्रचार इतना। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी भीड़ है। अरे तो भीड़ से क्या हो, धक्का मुक्की करके आगे बढ़ो, ऐसे तो खड़े ही रहोगे। ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे मैंने कहा कमाल है भाई, समझे। अब मैं गया तो बोले आया कहीं से कलश बलश, ले पकड़ो जल्दी डालो। तो मैंने जरा से चरण पर डाल दिया। अरे यार बोले ऊपर डालो। मैंने कहा यहीं तो है भगवान, क्या फर्क। बोले भाई साहब भ्रष्ट हो यार। वैसे क्या कह रहा, भ्रष्ट हो तुम। मैंने कहा मैं भ्रष्ट हूँ, तू भ्रष्ट है अभी तो पता नहीं। तो मैंने कहा भैया क्या बात है। बोले यार आप इतना पढ़ते लिखते हो, आपको पता है जब से मैं 3 साल से इनके यहाँ आ रहा हूँ, दिवाली के दिवाली मेरे भाई साहब अरबों रुपए का फायदा। मैंने कहा हद हो गई। अब मैं उसे क्या समझा, नहीं समझ में आया कि नहीं। मेरा तो जितना माल आया इनसे ही आया है, और मेरी तो श्रद्धा इनमें ही है, और आजू बाजू वाले भगवान से कोई लेना देना नहीं। अब मैंने उससे पूछा बाद, मैंने कहा 7 तत्व के नाम बताया। बोले फालतू की बात नहीं। तो अब भक्ति उसने ज्यादा करी कि मैंने। अब सोचो।